जैसे होता है ना कि जिंदगी और मैथ्स दोनों सेम चीजें हैं, बताते हैं ना सिमरन, दोनों सेम चीजें हैं। कैसे? अगर दो इक्वेशन बना तो दोनों को साथ मिलकर सॉल्व करेंगे तभी सॉल्यूशन निकलेगा। इसी तरह से दो लोग के बीच में लड़ाइयां होती हैं तो वही दो लोग मिलके क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तभी जाके उसका सॉल्यूशन काम बन जाएगा। अरे होता है ना कि जैसे ये मान ले तेरे वाली का घर है, ये तेरा घर है, कहीं मिलना है तो तुम कहते हो आधे रास्ते तुम आ जाओ, आधे रास्ते हम आ जाए, कहीं बीच में मिलन समारोह हो जाएगा। अब ऐसे ही करते हो ना, अपन ऐसे ही करते हो ना, ऐसे ही करते हो ना। कंजूस आदमी है भाई, कंजूस आदमी है ना, कंजूस आदमी, उसको भी बुला रहा है आधे रास्ते। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप? थीटा फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर। इस लास्ट लेक्चर में भी क्या कर रहे होंगे, मजेदार से सवाल। तो कौन से सवाल? जो बोर्ड में आने वाले हैं वो सवाल। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो पेश करते हैं आज का पहला रद्दी सा सवाल। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इफ x इक्वल्स टू a sin थीटा एंड y इक्वल्स टू b tan थीटा, तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इस सवाल को क्या मार्क करूंगा अपन? इंपॉर्टेंट। क्या मार्क करूंगा बाबू? इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? क्या मार्क करेंगे अपन? इंपॉर्टेंट। ठीक है क्या? अब देखते हैं इस सवाल। जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, तो हमारा जो अप्रोच होगा क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन में कहेगा अपन वैसे उसको सल्टा देंगे। ये बात क्लियर है क्या? बातें क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा आगे। कह रहा है कि सर यहां से अगर x इक्वल्स टू a sin थीटा है तो देखिएगा जरा, मुझे क्या चाहिए? a बाई एक्स चाहिए। क्या चाहिए? a बाई एक्स चाहिए। a बाई एक्स कब आएगा कि सर मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, तो अगर मैं यहां भेजा तो 1 अपॉन साइन थीटा और ये a बाई एक्स बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसी को मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं अच्छे से, तो कितना हो जाएगा? a बाई एक्स इक्वल्स टू कॉसेक थीटा लिख सकता हूं क्या? क्योंकि मैं जानता हूं क्या, 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर? तो कॉसेक थीटा के बराबर। ये बातें क्लियर है क्या? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों स्क्वायर करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अनस्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? ए बाई एक्स का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल एक एक स्टेप करा रहा हूं। कितना हो जाएगा? देखो, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको अपन क्या मान लेंगे बाबू? इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये बातें क्लियर है क्या सबको? चमका सबको? अरे चमका ना, हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है क्या? अब बढ़ते हैं आगे इसी तरह से सेम स्टेप चलेंगे। सेम स्टेप क्या कह रहा है कि सर y इक्वल्स टू बी टाइम थीटा है। y इक्वल्स टू बी टाइम थीटा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए सर? b न्यूमरेटर में, y डिनोमिनेटर में। तो मैं फिर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई खेल लूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 1 अपॉन टाइम थीटा और ये कितना होगा बाबू? b अपॉन y। अब मैं थोड़ा सा और कायदे में लिख लेता हूं। देखो, b अपॉन y इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम थीटा किसके बराबर? तो कॉट थीटा के बराबर। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 अपॉन tan थीटा किसके बराबर? तो कॉट थीटा के बराबर होता है। ये बात क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या करूंगा? फिर इसमें स्क्वायर, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड। बातें क्लियर है क्या? जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? सर b बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहां से? सर b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या मानूंगा? इसको मानेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे करना क्या है? मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन ही कह रहा है कि मेरे को a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या? सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना? या फिर ऐसे लिख लो, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, 1 2 ऐसे लिखा हूं तो ऐसे लिख लीजिएगा, 1 माइनस 2। कौन दिक्कत? किसी को कौन सिखा नहीं है ना?
अब देखिएगा जरा कितना होगा यहाँ से, तो सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे ऐसा ही होगा ना, अरे ऐसा ही होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। कितना हो जाएगा ऐसे ही, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर, अरे होगा ना, देखो इधर से बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कुछ मुझे तो चमक रहा है, मेरे को क्या चमक रहा है कि सर ये तो डायरेक्ट मेरे को आइडेंटिटीज दिख रही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना चाहते थे क्या, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बातें क्लियर है क्या सबको, तो प्रूफ कर दिए क्या, अपन यही प्रूफ करना चाहते थे क्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचपी सर, एचपी मतलब हेंस प्रूव्ड। इसको अपन किस में बंद करेंगे, तो डब्बे में बंद करेंगे। क्यों, तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट इफ x इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और यहां से y की वैल्यू क्या कह रहा है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो कह रहा है मेरे को प्रूफ दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मेरे को डायरेक्ट आइडेंटिटीज भी नहीं दिख रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर एक चीज दिख रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है, एक चीज दिख रहा है, मन की आंखों से देखना, सर ये x है तो x स्क्वायर आना चाहिए, x है तो x स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां से x की वैल्यू लिख लेता हूं a sin थीटा और यहां से प्लस b cos थीटा। क्लियर है क्या, अब इसी इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं अनस्क्वायरिंग बोथ साइड, अच्छे से लिख लेता हूं कायदे में, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैंने स्क्वायर किया तो क्या बना, यहां से देखिए जरा, सर एक्स स्क्वायर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब मैंने इसको खोला तो क्या बना, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। बातें क्लियर है क्या, यहां तक बातें क्लियर है क्या सबको। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं कि जो आपको ये डेटा गिवन है y इक्वल्स टू a cos थीटा b sin थीटा, y की वैल्यू गिवन है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, y स्क्वायर की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या कह रहा है यहां से कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा। सेम फंडा, मेरे को पावर 1 है, पावर 2 में जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर खेलना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखता हूं सिमरन, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही तरफ स्क्वायर करके छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में छेड़खानी ऐसे होनी चाहिए कि छिड़ भी जाए उसको पता भी ना चले। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ छेड़खानी इस प्रकार से होनी चाहिए, वो छिड़ भी जाए उसको पता भी ना चले। क्लियर गया, अब देखिए जरा, अब ये क्या बना, सर ये वाई स्क्वायर, और ये क्या बना, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या दिख रहा है कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो क्या लिखेंगे यहां से, सर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बातें क्लियर हैं क्या, ये बातें क्लियर हैं क्या, इसको मानता मैं इक्वेशन नंबर, इसको मानता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, अब एडिशन खेलेंगे। क्या खेलेंगे बाबू, एडिशन। क्यों, क्योंकि सर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली क्या, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली क्या। अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग 1 एंड 2, दोनों को जोड़ा मैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे होगा ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जुटेगा और राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। क्लियर है क्या सबको, अरे क्लियर है ना, हाँ या ना बोलना जरा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, यहां से देखो अपन तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से a साइन स्क्वायर थीटा, अब
इसको जोड़ूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा सर ए कॉस स्क्वायर थीटा। बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है क्या? इसी तरह से ऊपर में क्या है? ऊपर में क्या है यहां से सर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या दिख रहा है सर ये तो प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है और ये क्या दिख रहा है माइनस का 2ab क्या दिख रहा है बाबू? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है। अभी यही दिख रहा है ना। अब मैं क्या कर लूंगा कि सर ये प्लस का ये माइनस का साइन कैंसिल हो गया क्या? अरे कैंसिल हुआ ना, हुआ ना। अब देखना जरा एक चीज और, अगर डायरेक्ट ऐसे लिखने नहीं आ रहा होगा तब ऐसे लिख लेना। देखो जरा इसे खूब मैं सोच के बता रहा हूं कैसे। सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अरे यही आ रहा है ना। इसी तरह से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं क्या कर लूंगा दोनों को जोड़ दूंगा। अब मैं क्या करूंगा दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से बी स्क्वायर कॉमन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया ऐसे ना लिख के चीजों को एक ही लाइन में लिख लिया, ऐसे ना लिख के चीजों को एक ही लाइन में लिख लिया। बातें क्लियर है क्या सबको? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब आना जरा इसके आगे, अब आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, इसको छाप लेना। ये समझाने के लिए बताया हूं, किस लिए बताया हूं? समझाने के लिए। समझ में आया ना सबको? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन अपन स्मार्ट आदमी अपन एक ही लाइन में लिख लेंगे। ऐसे बार बार इक्वेशन क्यों लिख के अपना टाइम खोटा करेंगे? टाइम खोटा मतलब क्या? टाइम वेस्ट करेंगे। क्लियर है क्या सिमरन? अब देखिएगा जरा। अब क्या हुआ सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या इस टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? जैसा कि अभी बताया तो सर ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और यहां से क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। इसी तरह से इन दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है तो सर बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो यहां से क्या होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज अपन जानते हैं क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का 1। तो कितना आ गया रिजल्ट हमारा सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही आया ना। तो अपन क्या लिखेंगे एच पी सर, एच मतलब हेंस प्रूफ। अरे यही प्रूफ करना चाहते थे ना अपन, तो अपन क्या कर लेंगे इसको डब्बे में बंद कर लेंगे, डब्बे में बंद कर लेंगे। बातें क्लियर है क्या सेनोरिटा? देखिएगा जरा, तो छापिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले मजेदार से सवाल में। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल दिख रहा है ना, ऐसा सवाल मैं पिछले लेक्चर्स में करा रखा हूं लेकिन ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल पेपर में आया हुआ है। ऐसा सवाल पेपर में आया हुआ क्या मतलब है? हूबहू यही सवाल आया हुआ है। और जो भी सवाल होते हैं कहां से आते हैं? थीटा फाई क्लासेस से आते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कहां बैठा होता है? कैमरे के पीछे। आपको जितने सवाल करा रहा हूं आप उतने सवाल कर लिए तो पेपर कहीं बाहर से नहीं आएगा। पेपर कहां से आएगा? तो थीटा फाई क्लासेस से आ रहा है। गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर कराया नहीं, पेपर फंसा के दिखाया है। अपने एविडेंस के साथ बात करते हैं। अपन किसके साथ बात करते हैं? एविडेंस के साथ बात करते हैं। देखिए जरा इस सवाल को, ठीक है ना। अब आइएगा जरा, ये सवाल क्या कह रहा है कि इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू p और यहां से क्या कह रहा है tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू q, तो कह रहा है प्रूफ दैट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स रूट में p इंटू q। इस सवाल में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे, नहीं खोल पाए थे। यहां से लेफ्ट हैंड साइड तो खोल दिए थे लेकिन राइट हैंड साइड नहीं खोल पाए थे। आपको अपन दो तरीके बताएंगे, दोनों आधा आधा खोल के भी बताएंगे और एक रास्ते से भी घर पहुंचना बताएंगे। क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा, अपन लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिया यहां से? देखो लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या कह रहा है यहां से? सर tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू p। पहला इक्वेशन। मुझे क्या चाहिए? p स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा? अनस्क्वायरिंग बोथ साइड, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड। चमका गया यहां तक। जब मैंने स्क्वायर किया दोनों तरफ तो सर ये हो जाएगा और ये इक्वेशन ये हो जाएगा। बातें क्लियर है क्या? तो अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये क्या दिख रहा है? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बातें क्लियर है क्या? आपको क्या करना है ऐसे सवाल में, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है जाए अपन वैसे वैसे सवाल को खोलते जाएंगे। क्लियर है क्या? अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि सर tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्यू है, माइनस क्यू है, क्यू फॉर क्वीन। ठीक है ना? आइए सर अपन क्या मान लेंगे इसको क्या मान लेंगे? 1। ठीक है ना? यहां पे क्या कह रहा है? tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्वीन। अबे सपनों की रानी, तुम्हारी रानी नहीं बे, मैथ्स में बात कर रहा हूं, मैथ्स में। इधर ध्यान दो, एग्जाम आ रहा है। ठीक है ना? अब देखिएगा जरा, इसमें भी क्या कर लेंगे? अनस्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां से क्या खुला कि सर अगर मैंने स्क्वायर किया तो ऐसा हो गया। देखो एक स्टेप बढ़ा नहीं रहा, अपन ऐसे ही लिखना है। कैसा हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या खुलेगा सर जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। क्लियर है क्या? अपन इसको क्या मार्क करेंगे? अपन क्या मार्क करेंगे? इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या चाहिए? देखो सर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए। अब देखिएगा जरा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्या? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, तो काम बन जाएगा क्या? अब देखना जरा, बहुत काम की चीजें हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं सेनोरिटा। देखो कैसे, यहां पे ठीक। अब एक स्टेप यहां पे लिख देता हूं। कैसे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग टू, दूसरे को किससे? पहले से। सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम फर्स्ट, मतलब दूसरे को पहले से घटा रहे हैं। तो दूसरे को जब पहले से घटाएंगे कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। वही पिछले सवाल वाला फंडा आपको खोपचे में भी लिख के बताया था ना, कैसे दोनों इक्वेशन को लिख लेना फिर माइनस कर देना। माइनस कर दोगे ना तो अब देखना जरा, चलो मैं वैसे ही बता देता हूं, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर जी? tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहां से 4 tan थीटा। 4 है कि 2 है, सॉरी रेडी शक्तिमान, tan थीटा साइन थीटा। ठीक है ना? और ये कितना है? क्यू स्क्वायर लो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। बातें क्लियर है क्या? अब देखो, अब मैं क्या करता हूं? माइनस करता हूं। क्या करता हूं बाबू? माइनस करता हूं। तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे होगा ना? तो अब मैं लिखूंगा तो क्या बना सर? ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इससे ये चमका देंगे। अबे tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि माइनस में है, ये भी माइनस में। ये क्या हो जा रहा है? यहां से माइनस प्लस हो जा रहा है। तो यहां से क्या खिला? 4 tan थीटा साइन थीटा। 4 tan थीटा साइन थीटा। तो आप अब यहां से आ गया सर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अगर मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू भी इतना ला दूं तो भी काम बन जाएगा, इतना ला दूं तो भी काम बन जाएगा। अरे होता है ना कि जैसे ये मान ले तेरे वाली का घर है, ये तेरा घर है, कहीं मिलना है तो तुम कहते हो आधे रास्ते तुम आ जाओ, आधे रास्ते हम आ जाए, कहीं बीच में मिलन समारोह हो जाएगा। अब ऐसे ही करते हो ना, अपन ऐसे ही करते हो ना, कंजूस आदमी है भाई, कंजूस आदमी है ना, कंजूस आदमी, उसको भी बुला रहा है आधे रास्ते। ठीक है ना? अब देखिएगा जरा, अब मैं खोलता हूं यहां से राइट हैंड साइड। एक साइड को भी खोल के दिखाऊंगा, जो बंदा एफर्ट्स देता है ना, जैसे पढ़ाई में एफर्ट्स देता हो, और कुछ होते हैं ना कि उल्टी सीधी चीजों में एफर्ट्स देते हैं, वो क्या कहेगा? नहीं मैं ये काम अकेले करूंगा, पूरे लास्ट तक करूंगा। ठीक है ना? आइए जरा, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि सर 4pq है, 4pq है। तो यहां पे वैल्यू टेपूंगा अंडर रूट में 4, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? तो सर tan थीटा प्लस साइन थीटा, अच्छा q की वैल्यू कितनी? तो tan थीटा माइनस का साइन थीटा। बातें क्लियर है क्या? अब मुझे क्या दिखा सर? ये 4 टाइम्स, ये क्या दिख रहा है सर? a प्लस बी ए माइनस बी, और मैथ्स में जब भी a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या बनते हैं? a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहां से क्या लिखूंगा? a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बातें क्लियर हैं क्या? अब मुझे क्या दिख रहा है सर? अब मुझे कच्छू नहीं दिख रहा है। मैं कहूंगा देख, मन की आंखों से देख, कुछ तो दिख रहा होगा। जब भी
ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, आइडेंटिटीज वाले सवाल में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो अपन क्या कर लेंगे, अपन क्या कर लेंगे कि साइन कॉस में खोल लेंगे। अभी बताया था ना दूसरे तीसरे लेक्चर में आप लोगों को कि साइन कॉस खोल लेंगे, साइन कॉस खोल लेंगे। तो tan थीटा है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बातें क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा, बातें क्लियर है ना? अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे, इसको छाप लियो ना, इसको छाप लियो ना, आगे बढ़ते हैं। बात कहां चल रही थी हमारी, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ही बात चल रही थी ना। अरे चल रहा था ना राइट हैंड साइड में, देखना जरा क्या था, 4 अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं एलसीएम एलसीएम खेल लूंगा, एलसीएम एलसीएम खेलूंगा ना, तो कितना आ जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सर मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना, लो कॉमन लिया यहां से, क्या कॉमन लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बहुत बेहतरीन सा रिलेशन दिख रहा है सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, मचक के यूज होता है ये आइडेंटिटीज। तो कितना हो जाएगा बाबू यहां से, तो 4 टाइम्स सर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा पूरा अंडर रूट में चल रहा है, लो कायदे में लिखा एकदम अच्छे से सुनहरे अक्षरों में, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर, तो सर जी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 4 टाइम्स अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बता, अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा क्या, तो कुछ वैसा ही है क्या, tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स tan थीटा साइन थीटा। क्लियर है क्या सबको? अरे प्रूफ हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, आधा रास्ते लेफ्ट हैंड साइड को चलाया है, आधे रास्ते राइट हैंड साइड को चलाया है, कहीं बीच में दोनों का मिलन समारोह करा दिया है। लेकिन अपन ढीठ आदमी यहां पे लिख दे, चलो लिख ही देता हूं ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। और करके आओ एक तरीका इसी में ये भी बताता हूं, ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है। देखो भैया, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आपको सवालों में ये क्या हो गया, आओ हाँ ठीक है। देखो भाई, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आपको सवालों में आपको स्टेप्स कम करने पड़ेंगे, यानी कि कम लाइंस में सवाल हो जाएंगे। देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कहा छोड़ा था, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कहा छोड़ा था सर, 4 tan थीटा साइन थीटा पे छोड़े थे आप, 4 tan थीटा साइन थीटा पे छोड़े थे आप। मेरे को क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा था कि 4 अंडर रूट में PQ चाहिए, यानी कि अंडर रूट में जाना है, अंडर रूट में जाना है। तो जरा याद रखिएगा, अगर मैं कह रहा हूं रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर है तो a भी हो जाता है, a भी हो जाता है। तो क्या इधर से देखो, इधर से ये दिया होता है तो ये सभी लिख लेते हैं। अगर आपको इसके जगह ये लिखने आ गया तो समझ जाना मैथ्स आपको चमकने लगी है, एकदम एकदम शाइनिंग करने लगी है, ठीक है ना। अब देखना जरा, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे को अंडर रूट चाहिए। क्या चाहिए, अंडर रूट चाहिए, अंडर रूट चाहिए, अंडर रूट चाहिए। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भैया अंडर रूट चाहिए, तो इसको मैं क्या रखूंगा, अंडर रूट में। ले भाई लिखा tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। मैं कर क्या रहा हूं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को छेड़ रहा हूं। देखो अपन शरीफ आदमी, अपन इसको छेड़ते हैं केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। क्लियर है क्या? अब देखना जरा सर, ये चीजें तो हो गई, अब मुझे बीच में माइनस चाहिए, बीच में माइनस चाहिए। लो मैं -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अब कितना हो जाएगा यहां से 4, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा जरा, एक स्टेप लिखूंगा कैसे सर, tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसको क्या लिख लूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये चमका दूंगा क्या, अरे ये चमका दूंगा क्या, कितना आया अंडर रूट। एक एक स्टेप बताया हूं इसलिए टाइम लगा है। तो क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या खुलेगा सर a प्लस बी, और ये क्या खुला a माइनस का b। बातें क्लियर है क्या?
और ये किसके बराबर है? तो सर अंडर रूट में ये तो p के बराबर है और ये वैल्यू q के बराबर है। तो ये प्रूफ करना चाहते थे क्या? अरे प्रूफ करना चाहते थे क्या? तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, फिर क्या बोलेंगे? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। ये सवाल ना रद्दी सा दिख ही रहा है। ये जो सवाल है ना बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेवरेट सवाल है। किसका? सीबीएसई का। किसका बाबू? सीबीएसई का। अरे जैसे तुम्हारा कुछ ना कुछ फेवरेट होता है ना, फेवरेट होता है ना, वैसे सीबीएसई का भी कुछ फेवरेट सवाल होते हैं। तो इसको क्या मार्क करेंगे बाबू? इंपॉर्टेंट। क्या मार्क करेंगे? इंपॉर्टेंट। अब आइएगा जरा, अब करेंगे कैसे सवाल को? क्या कह रहा है सवाल कि cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 2 cos थीटा है। तो कह रहा है मेरे को दिखाना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 2 साइन थीटा। तो याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, तो जो हम प्रूफ करना चाहते हैं ना, जो हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं ना, उसको अपन x मान लेंगे। या तो x मान के कर लेंगे या फिर x बिना माने कर लेंगे। अपन इस सवाल को दो तरीके से बताएंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से बताएंगे। आओ जरा, एक बार x मान के, एक बार बिना x मान लो किसी की x ज्यादा तकलीफ दे रही है, क्यों मानेगा भाई x? क्यों मानेगा वो x? क्लियर है क्या? आइएगा जरा। सबसे पहले मेथड 1, M1 मतलब मेथड 1। कैसे है? कह रहा कि सर ये cos थीटा प्लस साइन थीटा अंडर रूट 2 cos थीटा मान लेता हूं, और यहां से अच्छा इसको थोड़ा सा पहले मान लेता हूं इसको। चलो, लेट cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू x, माना कि cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू x है। अब सुनना जरा कैसे करेंगे। इसमें क्या कर लूंगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा। क्या कर लूंगा बाबू? स्क्वायर। क्या लिखूंगा? अनस्क्वायरिंग। ऐसे चलो, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा सर? cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या दिख रहा है? तो सर जी a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको मैंने क्या माना? इसको क्या माना? इक्वेशन नंबर 1। क्या माना? इक्वेशन नंबर 1। पहली बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 2 cos थीटा है, अंडर रूट 2 cos थीटा है। तो इसमें भी क्या कर दूंगा? स्क्वायर, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड, अनस्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना? जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा और का होल स्क्वायर, और क्या बनेगा? अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। बातें क्लियर हैं क्या? अब जब मैं खोला तो क्या बना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू रूट 2 का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको क्या माना? इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर लूंगा? मैं से भैया दो इक्वेशन बना तो दोनों को क्या कर लेंगे? एक साथ मिलके क्या कर लेंगे? सॉल्व भी कर लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे होता है ना कि जिंदगी और मैथ्स दोनों सेम चीजें हैं, बताते हैं ना सिमरन, दोनों सेम चीजें हैं। कैसे? अगर दो इक्वेशन बना तो दोनों को साथ मिलके सॉल्व करेंगे तभी सॉल्यूशन निकलेगा। इसी तरह से दो लोग के बीच में लड़ाइयां होती हैं तो वही दो लोग मिलके क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे तभी जाके उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तीसरा कोई आएगा तो भैया दोनों की दूरियां और बढ़ा देगा। बातें क्लियर है क्या बाबू? अब देखते हैं जरा इसके आगे कैसे करेंगे देखिएगा जरा। फर्स्ट ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड टू। ठीक है ना? फर्स्ट एंड टू कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे? लिखो, सॉल्विंग की जगह ऐड ही लिख लेता हूं भैया। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग, हमारा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ा। चलो जोड़ेंगे कैसे? तो लो एक बार और लिखा कायदे में आसान तरीके से। कितना हो जाएगा? 2, अच्छा माइनस है ना, माइनस लिखा, माइनस 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और ई वैल्यू कितनी है यहाँ से? ये वैल्यू कितनी है? अरे ये भी ऐसी ही है, देखो cos स्क्वायर थीटा और ये कितना? sin स्क्वायर थीटा। यहां से प्लस
टू कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा थी क्या, तो सर जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या किया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या रिजल्ट मिला, सर दोनों को जोड़ दिए प्लस, ये प्लस, तो ये भैया कट के जीरो, ये कट के जीरो। अब देखना जरा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कितना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बातें क्लियर है क्या, चमका क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब देखना जरा, सर मेरे को क्या दिख रहा है, सर 2 कॉमन दिख रहा है, लिख ले भाई 2 कॉमन लिख ले, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 1। अभी हम जानते हैं ना, ये तो बहुत फेवरेट आइडेंटिटी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की, बच्चों के जुबान पे रहती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू, किसकी चाहिए, एक्स की वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, जिसको जानते हैं एक तरफ, जिसको नहीं जानते हैं एक तरफ, तो बाकी सबको इधर कर लूंगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे होगा ना, ये क्या आया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां से एक्स स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, अरे यही आया ना, यही प्रूफ, ऐसे ही प्रूफ करने चाहते थे ना। देखो तेरा, अभी देखो जरा, रिजल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, देखो इधर रिजल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, अरे आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है रिजल्ट बनता हुआ, कि सर यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालूं तो √2 साइन थीटा हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हम माने कितना थे क्वेश्चन में, तो सर जी माने थे आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू √2 साइन थीटा। प्रूफ हो गया क्या, तो क्या लिखेंगे सुनहरे अक्षरों में, हेंस प्रूव्ड। इसके में तो तुम एक्सपर्ट हो, अबे होना एक्सपर्ट, तो क्या करेंगे, इसको डब्बे में बंद कर लेंगे, डब्बे में बंद कर लेंगे, बंद करेंगे डब्बे में, ले भाई डब्बा में। अच्छा देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को भी क्या मार्क करेंगे आप, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये सवाल बहुत रद्दी सा है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा समझने में गलती कर देते हैं। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा गिवन है साइन थीटा, क्या बाबू गिवन है, यहां से देखना जरा, ठीक है, क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। तो इसी कंडीशन को यूज करके मेरे को बताना है, प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर में 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। आइए जरा, अगर मैं कह रहा हूं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने चीजों को उधर कर दिया है, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं क्या करूं, इसी में दोनों एक्सप्रेशन को, इसी में दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सर साइन थीटा। इसी तरह से कास के पावर में 4 थीटा कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो सर जी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अरे होगा ना साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा कॉस के पावर में 4 थीटा। क्लियर है क्या। अच्छा ये लिख कैसे रहा हूं, तो देख लो भैया, क्या करता हूं, ये जो एक्सप्रेशन आया ना, इसमें ये जो आया है मेरा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसी में क्या कर देता हूं, अनस्क्वायरिंग 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 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग, दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो क्या बना, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा कॉस के पावर में 4 थीटा। क्लियर है क्या। अब देखिएगा जरा, पावर 2 भी आ गया, पावर 4 भी आ गया, अगर इन्हीं दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना बन गया सर, ये साइन थीटा, और ये कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना बन जाएगा कॉस के पावर में 4 थीटा। क्लियर है क्या। और ये वैल्यू गिवन है क्या, ये वैल्यू गिवन है क्या, तो कितनी आ गई, 1 आ गई क्या। देखो जरा, 2 लाइन का सवाल था से, अबे 2 लाइन का सवाल था ना, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या लिखेंगे, एचपी सर, एचपी मतलब हेंस प्रूव्ड। क्लियर क्या। तो छापिए जरा, पढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। तो देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल जो दिख रहा है ना, तो उसको भी क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा सवाल है, क्या मार्क करेंगे बाबू, इंपॉर्टेंट। क्या मार्क करेंगे बाबू, इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इस सवाल को करेंगे कैसे। आपको सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, पूछा किसकी वैल्यू है, तो सर सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू।
सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू। याद करिएगा, इस सवाल को हम किससे करेंगे ना, बेसिक मेथड से करेंगे। जैसे पहले लेक्चर में किए थे ना सवाल, वैसे करेंगे। क्या खेलेंगे? ट्रायंगल ट्रायंगल। क्या खेलेंगे बाबू? ट्रायंगल ट्रायंगल। अब आइएगा जरा, जब मैं ट्रायंगल ट्रायंगल खेला, जैसे ट्रायंगल ट्रायंगल खेला ना, अब आइएगा जरा, मैंने कहा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अगर मैं कहा ए बी सी, आपको सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अरे यही होता था ना, होता था कि नहीं होता था सिमरन? अब देखना जरा, अगर मैं एलसीएम एलसीएम थोड़ा सा खेल लूं तो यहां से हाइपोटेनस कितना है? तो 4x स्क्वायर प्लस 1, और बेस कितना है यहां से? तो 4x। बेस कितना है? 4x। आपको निकालना क्या है यहां से? आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या खेलेंगे यहां से? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। जब मैं पैथागोरस खेला तो मुझे क्या पता लगा? सर परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा। अरे यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब देखना जरा, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं, थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो क्या बना यहां से? तो सर जी ये तो बनेगा इसको ऐसे भी खोल सकते हैं अपन, a माइनस बी ए प्लस बी वाले पे भी खोल सकते हैं, लेकिन होल स्क्वायर कर लेता हूं। कितना हो जाएगा? 16 के पावर में 4 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 4 टू जाए 8x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो अभी ये कितना बना यहां से? x टू दी पावर 4 प्लस 1, और ये कितना? माइनस का 8x स्क्वायर। बस यही एक स्टेप था, यहीं से बच्चे क्या हो गए थे? कंफ्यूज हो गए थे, इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे थे। अब देखो यहां पे फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? अपन एक्सपर्ट आदमी ना, अपन कर लेंगे, थोड़ा मन की आंखों से देखेंगे। मन की आंखों से क्या देखा कि सर ये जो पी स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 16 के पावर में 4 प्लस 1 माइनस 8x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं देखना, कहीं ना कहीं देखना कि सर ये सेम टर्म आ रहा है क्या? ये सेम टर्म आ रहा है क्या? यानी 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो, अगर माइनस आ गया, अगर माइनस आ गया तो कहीं ना कहीं ये जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है ये क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है क्या? 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है क्या? थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपकी मुश्किल सेकंड में सॉल्व कर सकता है। तो जो p की वैल्यू कितनी आएगी सर? तो यहां से प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 दोनों आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सर x की वैल्यू पता है नहीं, x की वैल्यू पता है नहीं। ठीक है ना? अब आइएगा जरा, अब आइएगा जरा, अब क्या करेंगे यहां से? जो x की वैल्यू होगी, अगर पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू, अरे परपेंडिकुलर है तो क्या कहोगे सर कि डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? तो पॉजिटिव होनी चाहिए। ले लो पॉजिटिव, कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस का 1। यानी कि जो परपेंडिकुलर आया सर ये आ गया। मुझे सेक थीटा की वैल्यू पता है, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई? परपेंडिकुलर वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस का 1, और बेस की वैल्यू कितनी है? तो सर जी 4x है, 4x है। आपको वैल्यू पूछा किसका है? तो मेरे को क्या चाहिए? सेक थीटा प्लस का tan थीटा। तो वैल्यू टेको यहां से। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? सेक थीटा की वैल्यू कितनी है सर? यहां से x प्लस 1/4 x। अब यहां पे tan थीटा की वैल्यू कितनी है? तो सर 4x स्क्वायर, अलग अलग कर लूं, लो 4x स्क्वायर अपॉन 4x माइनस 1/4x। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा क्या? 4x से 4x कैंसिल, एगो x से एगो x कैंसिल। तो यहां से क्या पता लगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? x प्लस x कितनी हो गई? 2x हो गई। x प्लस x कितनी हो गई? 2x हो गई। तो ये क्या रहा हमारा रिजल्ट? ये क्या रहा हमारा रिजल्ट? ठीक है क्या? तो अपन क्या करेंगे? इसको डब्बे में बंद कर लेंगे। आप इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के भी चीजों को सॉल्व कर सकते थे। क्या? कि सेक थीटा की वैल्यू गिवन है तो सेक दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते। बेसिकली मैं करता कुछ नहीं, ये करता ट्रायंगल ट्रायंगल ही करता। तो छापे के जरा बढ़ते हैं आगे। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को हमने क्या कर लिया? पूरी तरह से कंप्लीट, यानी कि जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था इसको हमने कर लिया बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजेदार तरीके से कंप्लीट। अब मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में सीख रहे होंगे क्या? हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार तरीकों से, और वो भी कराएंगे बहुत ही एक एक सवाल। कौन से सवाल? जो बोर्ड में आए हुए हैं वो सवाल। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा भाई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय।